सभी दीदी को प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि परिवार के वार्षिक आमदनी को डाटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। इस वीडियो में हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो जब आप कॉमकेयर को अपने टैब या मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं तब आपको ऐसा दिखाई देता है। तो हम लोग इसमें शुरू करने के लिए सबसे पहले शुरू करना में हम लोग जाते हैं। जैसे ही उसमें क्लिक करते हैं तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है, परिवार की वार्षिक आमदनी। हम लोग उसको टच करेंगे और हमारा ये जितना भी सैंपल किया हुआ लिस्ट है वो गांव और टोला का लिस्ट हमारे सामने दिखने लगता है। ये आप पहले भी जैसे डेटा कलेक्ट करते होंगे तो यही प्रोसेस से होते हुए गुजरते होंगे। तो हम लोग किसी एक टोला या गांव को सेलेक्ट करते हैं सीखने के लिए। अभी हम जिस टोले को सेलेक्ट किए हैं वो टोंगरी टोला था और उसमें हम लोग तारा महिला मंडल को सैंपल किए हैं। तो उसको फिर से टच करेंगे और यहाँ हमारा जिन परिवार का हमको वार्षिक आमदनी का डाटा लेना है वो नाम हमारे सामने आ गया। हमारे सामने देखिए जो लिखा हुआ है वो गुलनाज बीबी, उनके पति का नाम मोहम्मद अंसारी है। तो उसमें हम लोग टच करते हैं और यहाँ से जो हमारा डिटेल है वो दिखता है और हम लोग फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रक्रिया होते हुए जब हमारा ये होता है खुलता है तो ये देखते हैं कि पुष्टि कीजिए कि आप गुलनाज बीबी से बात कर रहे हैं। ये हम सभी मॉड्यूल में देखते होंगे। जैसे आप रबी का पार्टिसिपेशन लिस्ट लेते हैं या उनके उपज का डाटा लेते हैं तो आपको यही सब दिखता है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम लोग जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के तो नहीं बताते हैं, इसको हम लोग समझ के अपने अनुसार दीदी को बताते हैं कि यह जो जानकारी है वो आपके परिवार से जुड़ी हुई जानकारी है और इस जानकारी को लेने के लिए हमें प्रदान संस्था ने भेजा है और आपकी जो जानकारी है वो हम लोग गोपनीय रखेंगे, इसको किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। और ये जो जानकारी है वो हम लोग पिछले साल अप्रैल से इस साल का आखिरी मार्च तक का डाटा लेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें ये आता है कि क्या दीदी आप या आपके परिवार के पास मोबाइल है। अगर दीदी हाँ बोलती हैं तो हम लोग हाँ में सेलेक्ट करेंगे। अगर उनके परिवार में किसी के पास मोबाइल है, अभी तो लगभग सभी के घरों में मोबाइल होता है, तो अगर हाँ बोलती हैं तो हाँ में सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद जैसे ही हाँ सेलेक्ट करते हैं तो हमको मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए खुल जाता है। जैसे ही हम लोग मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन ये है कि ये नंबर किसका है, यानी कि दीदी का है या दीदी के परिवार में किसी सदस्य का है। तो दीदी जैसे बोलती है कि नहीं हम तो मोबाइल नहीं रखते हैं, हमारा घर में ये मोबाइल होता है, तो हम लोग ये परिवार दीदी के परिवार की किसी सदस्य का है। या दीदी बोलती हैं कि खुद का है तो खुद का में सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर है कि मोबाइल आपके पास रहता है। जैसे दीदी बोल भी दी कि हाँ मेरा है मोबाइल नंबर, तो क्या उनके पास रहता है या उनके बच्चों के पास रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ मेरे पास रहता है या नहीं मेरे पास नहीं रहता है, ये आंसर दीदी देंगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है दीदी के परिवार से जुड़ा हुआ कि उनके घर में कुल कितने लोग रहते हैं। इसमें बच्चे भी जुड़े हुए हैं। जैसे उनके घर में दीदी हैं, दीदी के पति हैं, उनके सास हैं, उनके ससुर हैं और दीदी के 2 छोटे बच्चे हैं, तो कुल मिला के 6 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दीदी के खुद का है। जो दीदी महिला मंडल से जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम हम लोग सैंपल में डाले हैं, वो उनका है। तो इसमें क्या है, सदस्य का नाम आपको ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा कि गुलनाज बीबी उनका नाम है। उत्तर देने वाले महिला से रिश्ता, तो वो दीदी खुद दे रही हैं उत्तर, तो सेल पहले से भरा हुआ है। दीदी का जेंडर वो महिला हैं वो लिखा हुआ है। अब दीदी जो हैं वो कितने साल की हैं
पूरे ईयर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वो बताती हैं कि हम लोग मान के चलिए 45 साल के हैं वो, तो उनका ईयर लिखेंगे, साल लिखेंगे, और फिर वो उनसे पूछना है कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। इसमें देखिए कि आपको लिखने के लिए सिर्फ उम्र है, बाकी सारा चीज़ ये है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक नहीं, ऑप्शन मिलेगा कि कौन सा सेलेक्ट करना है। जैसे वो दीदी बोलती हैं कि हमने 8वीं तक पढ़ाई की है, 8वीं कक्षा 8 पूरी की है। अब उसके बाद पूछिए उनसे, मतलब उनसे पूछिए कि उनका स्थिति क्या है। अगर आप जानते हैं तो बिना पूछे इस आंसर को भर सकते हैं कि उनका वैवाहिक स्थिति क्या है। वो अविवाहित तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि उनके पति का नाम लिखा हुआ है। तो क्या वो विवाहित हैं, विधवा तो नहीं हैं, ऐसा हम लोग पूछ लेंगे उनसे। अगर जानकारी नहीं होगा तो हम लोग गलत जानकारी इसमें नहीं भरेंगे। और अगर तलाकशुदा हैं तो वो डालेंगे, फिर पति ने छोड़ दिया है या पत्नी ने छोड़ दिया तो वो डालेंगे, या फिर किसी अन्य तरह का, जैसे एकल महिला हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी विवाहित डाल के आगे बढ़ते हैं। उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, उनका घर किस चीज़ से चलता है, वो दीदी का प्रमुख व्यवसाय क्या है, वो दीदी क्या करती हैं। तो अगर वो खेती बाड़ी करती हैं तो खेती बाड़ी में चूज करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो उसमें करेंगे, या पशुपालन करते हैं वो दीदी बताएंगे, उस हिसाब से हमको इसमें भरना है। फिर पूछना है, या उनसे ही पूछना है कि उनके अंदर किसी तरह का विकलांगता तो नहीं है। अगर हाँ बोलती हैं तो हाँ में सेलेक्ट करना है। हाँ में सेलेक्ट करेंगे तो नीचे 2 क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, क्या कि अगर हैं तो वो किस तरह का विकलांगता से विकलांग हैं वो। जैसे उसमें 4-5 तरह का ऑप्शन दिया हुआ है कि दृष्टिहीनता है, मतलब उनमें दृष्टिहीनता की विकलांगता है, या बोलने सुनने में उनको कमी मतलब महसूस होती है। फिर है अपाहिज हैं, या मानसिक रूप से वो विकलांग है, या कोई अन्य में चूज करेंगे तो भी वो ले लेगा। जैसे वो बोल रहे हैं कि हमारा क्या है, बोलने सुनने में थोड़ा कमी होता है, मतलब वो बोल नहीं पाती हैं और सुन भी नहीं पाती हैं। फिर उसमें पूछना है कि उनका क्या है कि ये विकलांगता सर्टिफिकेट बना हुआ है कि नहीं। उसमें सिर्फ हाँ या ना पूछना है। अगर हाँ तो हाँ लिखेंगे, इसमें कोई हमको सर्टिफिकेट का नंबर लिखने का ज़रूरत नहीं है। और अगर वो बोलती हैं कि हम लोग विकलांग नहीं हैं तो नहीं में भर के आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए दूसरा सदस्य का नाम हमको यहाँ से लिखना होगा। जैसे उनके पति का नाम या दूसरा सदस्य के बारे में जो बोल रहे हैं उनके बारे में उनका नाम हमको लिखना होगा। तो हम लोग नाम टाइप करके लिखेंगे, और वो स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दे के भरेंगे दीदी कि वो सही हो। तो हम लोग एक अंदाज से भर रहे हैं, सही डेटा तो नहीं हम लोग भर रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर भर रहे हैं कि जो दीदी आंसर दे रही हैं उनके पति का नाम मुमताज है, और वो दीदी के पति हैं। अब इसमें देखिए वो पति हैं तो उनका लिंग ऑटोमेटिक पुरुष होगा। अगर वो पत्नी होते या किसी तरह का वो फीमेल का उच्चारण होता तो वो महिला ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। एक ही ऑप्शन आता है, उसको आप सेलेक्ट करते हैं। उनका उम्र क्या है, तो हम लोग मान के चलते हैं उनका उम्र 50 साल होगा। वो कितना पढ़ाई किए हैं तो उनको भी मान के चलते हैं वो 8वीं क्लास की पढ़ाई किए हैं। वैवाहिक स्थिति क्या है तो वो विवाहित हैं। उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है तो वो क्या करते हैं, दीदी जो हैं वो खेती करती हैं, लेकिन उनका रोजगार है, मतलब वो किसी तरह का छोटा बिजनेस करते हैं, और वो भी विकलांग नहीं है। इसी तरह करके हम लोग सभी सदस्यों का डाटा हम इसमें भरेंगे। अभी हम उदाहरण के तौर पर इसको भर रहे हैं, इसीलिए 2 ही सदस्य का डेटा लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमको दीदी उनसे पूछना है उनका
बचत और बैंक का जानकारी लेना है, कुछ अन्य जानकारी जो उनसे हमको इस बार लेना है। ये क्वेश्चन दीदी पिछले बार से नया है। जैसे परिवार का जानकारी में हम लोग एक एक सदस्य का जानकारी पहले नहीं लेते थे, इस बार हम लोग एक एक सदस्य का जानकारी ले रहे हैं। तो उसी तरह एक ठो और ऐड किया गया है क्वेश्चन कि उनके बैंक का विवरण भी लेना है कि क्या उनके पास या उनके परिवार के पास कोई बैंक खाता है। तो अगर हाँ बोलती हैं तो हाँ लिखेंगे, और फिर पूछना है कि वो बैंक खाता क्या दीदी का खुद का है या फिर किसी परिवार का है या फिर उनका जॉइंट अकाउंट है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर दीदी बोल रही हैं कि नहीं उनका खुद का भी है और परिवार का भी है, तो इसमें स्वयं के नाम से है वो भर सकते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन कि क्या आप या आपके परिवार में किसी से पैसे उधार लिए हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि क्या आपके परिवार में या आपने किसी से उधार में पैसे लिए हैं क्या। तो अगर लिए हैं तो उनका हाँ या ना में आंसर होगा। अगर हाँ हम भरते हैं तो फिर वो पूछेगा अगर हाँ तो आज की तारीख में आपके परिवार के पास कितना कर्ज बकाया है। जैसे हम दीदी बोलते हैं कि दीदी उधार लिए थे, 1 लाख उधार लिए हैं, तो उन्होंने ना 50,000 रुपया जमा कर दिया। अब 50,000 जमा कर दिया तो 1 लाख उधार था, 50,000 रुपया जमा कर दिया, तो वो किस बीच में होगा दीदी। तो वो देखिए 20,000 से 50,000 के बीच में भी हो सकता है या 50,000 से 1 लाख के बीच में भी हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शन है, किसी को भी चूज करेंगे तो अगला एक और क्वेश्चन है उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना लिया था और कितना आपका बकाया है। तो आप बोल रहे हैं कि 50,000 हम दिए थे लेकिन 50,000 हमारा और बचा हुआ है। अब क्या है कि उधार का स्रोत क्या था, मतलब आप उधार जो है वो कहाँ से लिए थे। जैसे देखिए इसमें दीदी महिला समूह है, यानी कि आप क्या महिला मंडल से लिए थे या बैंक से लिए हैं या किसी मिनी फिनांस से लिए हैं या फिर किसी महाजन से लिए हैं या दुकानदार से लिए हैं या कोई अपने रिश्तेदार से लिए हैं। तो दीदी बोल रही हैं कि नहीं हम तो बैंक से लिए थे या फिर महिला मंडल से लिए थे, तो वो उनके अनुसार वो चूज कीजिएगा। जैसे बैंक से लिए थे तो बैंक सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए दीदी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास वोटर या आधार कार्ड है। जैसे दीदी ये ना खुद के बारे में उनको पूछना है कि उनके पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड है। उनके पूरे परिवार के बारे में यहाँ जानकारी हम लोग नहीं ले रहे हैं, उनका खुद का ले रहे हैं। जैसे दीदी बोलती है हाँ तो पूछना है कि क्या है। तो अगर बोलती हैं कि वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड नंबर हमको डालना होगा, या आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर डालना होगा। जैसे हम वोटर कार्ड देते हैं तो क्रम संख्या यहाँ हमको लिख के आगे बढ़ना होगा, 1 2 3 4 5 हम लिख के आगे बढ़ रहे हैं। वो उनका अपना जो वोटर कार्ड होगा वो उनका नंबर लिखिएगा। इसके लिए दीदी आप अगर उनके घर में जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आसानी से आपको बता पाएंगे, खोज के अपना वोटर कार्ड दिखा के आपको बता पाएंगे। और अगर आप समूह में जाके जानकारी ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप जाने से 1 दिन पहले उनको अगर सूचना दे देते हैं कि हम इस तरह का जानकारी लेने आएंगे दीदी, तो वो ये सब जानकारी को इकट्ठा करके वो रखेंगे। और ज़्यादा तो हम लोग ये सजेस्ट करेंगे दीदी कि उनके घर पे जाके आप इस डेटा को लीजिए ताकि वो पूरी जानकारी आपको मिल पाएगा, क्योंकि आगे बहुत तरह का क्वेश्चन है जो कि वो दीदी खुद से ना बता के हो सकता है अपने दादा से पूछ के बताएं या घर के किसी सदस्यों से पूछ के बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है दीदी कि अन्य परिवार परिचय कार्ड की संख्या। तो जैसे दीदी इसमें बोल रहा है कि क्या आपके पास जॉब कार्ड है। अगर हाँ है तो उसका नंबर लिखना है। बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड का नंबर लिखना है। फिर पूछ रहा है दीदी कि उनका घर कैसा है। तो वो तो आप घर में जाके डेटा ले रहे हैं तो देख के यहाँ भर सकते हैं कि उनका घर कच्चा है, पक्का है या आधा कच्चा है। इसको तो आप लोग पहले से समझते होंगे। कच्चा मतलब जिस घर में मट्टी का बना हो और छत नहीं हो,
तो उसको हम लोग कच्चा मकान बोलते हैं। फिर पक्का मकान यानी कि वो ढलाई मकान जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो। और आधा कच्चा मकान यानी कि पूरा घर हमारा सीमेंटेड है, अच्छे से बना हुआ है, लेकिन वो जो है वो छत नहीं बना हुआ है। तो उस तरह का भी घर बहुत होते हैं। तो ये आप लोग देख के इसको भरेंगे कि वो कैसा मकान है। हमने पक्का मकान दे के आगे बढ़ा है। फिर देखिएगा दीदी, एक और क्वेश्चन पूछा है कि उनके घर में बिजली है क्या। तो अभी लगभग घरों में बिजली होती है, तो वो आप देख के या दीदी से पूछ के भी भर सकते हैं। अब देखिए, उनका जो पीने का पानी है, स्वच्छ पीने का पानी, वो कहाँ से उपलब्ध करते हैं, जैसे उपलब्ध होता है भी कि नहीं। जैसे ही बोलते हैं कि हाँ हमें पीने का पानी उपलब्ध होता है, तो उनसे पूछना है कि आप जो पीने का पानी यूज करते हैं वो कहाँ से लाते हैं। तो उसमें बहुत तरह का ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे घर के अंदर तक पाइपलाइन बिछा हुआ है, जो टंकी से हमारा सप्लाई वाटर बोलते हैं उसको, वो है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ये मल्टी सेलेक्टेड है दीदी, आप लोग बहुत से ऑप्शन को अगर चुनना चाहेंगे तो इसमें चुन सकते हैं। ये पाइपलाइन वाला भी हो गया। फिर हो गया कि आपके घर के बाहर का पाइपलाइन से आप पानी पीते हैं, उसको भी देख सकते हैं। मतलब दीदी जो आंसर देगी, जैसे दीदी बोली कि नहीं दीदी मेरा खुद का चापाकल है, तो घर के पास में हैंडपम्प, सॉरी खुद का हैंडपम्प है, उसमें टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये अभी दो ऑप्शन चुना कि उनके घर में पाइपलाइन भी है और उनके पास हैंडपम्प भी है। अब देखिए, क्या आपके घर में शौचालय उपलब्ध है, यानी कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपके घर में शौचालय है। तो अगर हाँ में आंसर देती हैं तो हाँ लिखना है, और फिर अगला क्वेश्चन पूछना है कि शौचालय कितना साल पुराना है, मतलब वो शौचालय कितने दिन पहले बना है। तो उसका आंसर वो दीदी बता पाएंगे कि वो कितने दिन पहले उन्होंने बनाया था। अगर 1 साल बोलती हैं तो 1 साल लिखना है, 2 साल बोलती हैं तो 2 साल लिखना है। तो इसी तरह करके हम लोग इस सेक्शन से आगे बढ़ेंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अभी देखिए, हम लोग इसमें गलती कर रहे थे क्या, कि हम लोग बोल रहे हैं कि 5,000 से, सॉरी 50,000 से 1 लाख तक का उधारी है, तो हम लोग 50,000 हम लोग बीपीएल नंबर गलत लिख रहे थे, तो वो बीपीएल नंबर सही डालिएगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। अभी देखिए क्या पूछ रहा है, ज़मीन की जानकारी को हम लोग इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे दीदी, हमारे पास ज़मीन 3 तरह का होता है, हम लोग को पता है। एक टाड़ होता है, दूसरा बारी होता है, और तीसरा दोन होता है, जिसको हम लोग अपर लैंड, मिडिल लैंड और लोअर लैंड बोलते हैं। मतलब कि टिकरा, ऊपरी क्या बोलते हैं, टेकर ज़मीन जो होता है उसको हम लोग टाड़ भी बोलते हैं। मतलब अपर लैंड हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो इसमें हम लोग तीनों तरह के ज़मीन के जानकारी लेंगे, वो भी अलग अलग। और जैसे दीदी से हम लोग पूछें कि उनके पास कितना टिकरा है, यानी कि कितना टाड़ वाला ज़मीन है, जिसमें हम लोग क्या ज़्यादातर क्या फसल लगाते हैं, वो धान भी लगाते हैं उसमें, या फिर क्या बोल सकते हैं, टाड़ में हम लोग क्या लगाते हैं दीदी, अरहर लगाते हैं। दलहन की खेती हम लोग ज़्यादातर टाड़ में करते हैं, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। हाँ बोल रहे हैं, तो उसमें दीदी पूछेगा कि वो टाड़ ज़मीन कितना है, मतलब उनके पास डिसमिल में वो टाड़ ज़मीन कितना है। तो अगर दीदी बोलती हैं कि मेरे पास 40 डिसमिल ज़मीन है जो कि टाड़ है, तो हम लोग 40 डिसमिल डालेंगे। और फिर
उसके बाद वो अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्या उनके पास जो है वो उस ज़मीन में सिंचाई का साधन है। वो टाड़ है लेकिन क्या सिंचाई का साधन है। तो अगर हम हाँ बोलते हैं तो फिर पूछेगा कि वो क्या स्रोत है जिससे हम लोग सिंचाई करते हैं। जैसे क्या कुआं है आसपास में वो 40 डिसमिल की ज़मीन में, या फिर लिफ्ट की सिंचाई है, लिफ्ट सिंचाई का साधन है, खेत का तालाब है, मतलब खेत के आसपास में तालाब बना हुआ है, नहर है, नाला है, बोरवेल या ट्यूबवेल है, बांध है या स्टॉप डैम है। तो हम लोग अगर जो दीदी बताएंगे कि हाँ ये सुविधा उपलब्ध है तो उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि कुआं है, ज़मीन के आसपास में कुआं है, तो फिर पूछेगा कि वो कितना ज़मीन में हम लोग उस कुएं से सिंचाई करते हैं। तो 40 डिसमिल अगर हम लोग बोले हैं कि टाड़ है तो टोटल में नहीं ही हो सकता है, हम लोग आधा बोलते हैं कि आधा में हम लोग उस कुएं से सिंचाई करते हैं। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि जो मिडिल लैंड यानी कि हम लोग बारी बोलते हैं जिसमें हम लोग सब्जी वगैरह ज़्यादातर लगाते हैं, वो कितना डिसमिल है। तो वो है और वो हमारे पास 25 डिसमिल है। उसमें भी सिंचाई हमारा है लेकिन उसमें हम लोग क्या से सिंचाई करते हैं, हम लोग का उसमें ट्यूबवेल और बोरवेल लगा हुआ है। फिर सिंचाई कितना ज़मीन में होता है तो हम लोग बोल रहे हैं कि 25 डिसमिल है लेकिन हमारा 15 डिसमिल में सिंचाई होता है, या फिर हम लोग 25 डिसमिल भी बोल सकते हैं कि 25 डिसमिल में पूरा में हमारा सिंचाई का साधन उपलब्ध है। फिर हमारा पूछ रहा है कि दोन कितना है, यानी कि जो हम लोग का निचली ज़मीन जो हम लोग बोलते हैं वो कितना है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो ज़मीन है और वो हमारा है 50 डिसमिल ज़मीन है, जो कि निचली ज़मीन बोलते हैं दोन है। उसमें हमारा सिंचाई का साधन भी है। वो सिंचाई का साधन क्या है, बगल में बांध है, नहर भी है, और कितना ज़मीन में है तो 40 डिसमिल में हमारा पूरा सिंचाई का साधन है। फिर हमारा पूछ रहा है कि क्या आपने आपकी कुछ ज़मीन दूसरे को खेती करने के लिए दिया है। यानी कि इसमें दीदी पूछ रहा है कि आप अपना ज़मीन किसी दूसरे को बटाई या खेती करने के लिए दिए हैं। अगर हाँ बोल रहे हैं तो कितना ज़मीन आप दूसरे को दिए हैं, और अगर नहीं बोल रहे हैं तो वो क्वेश्चन आगे हो जाएगा। अगर हाँ बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हमने 20 डिसमिल ज़मीन जो है वो दूसरे को खेती करने के लिए दिया है। फिर क्या पूछ रहा है कि क्या आप कुछ जंगल की ज़मीन पर खेती करते हैं। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम अभी नहीं करके आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ बोलेंगे तो उसमें पूछेगा कि कितना ज़मीन में आप लोग खेती करते हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या आपके परिवार के पास बटाई का ज़मीन है। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपने दूसरे का ज़मीन बटाई में लिया हुआ है खेती करने के लिए। अगर हाँ बोल रहे हैं तो कितना ज़मीन लिया हुआ है ये पूछेगा, और नहीं बोल रहे हैं तो ये क्वेश्चन यहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग दीदी पिछले साल के जैसा ही इस बार का ये क्वेश्चन है कि आपने पिछले एक साल में क्या क्या अनाज लगाया था अपने ज़मीन में, उसका विवरण देना है इसमें। कि पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। पिछले पूरे एक साल में आपने अपनी ज़मीन में या बटाई की ज़मीन में कौन कौन सी फसल, यानी कि अनाज, दलहन, तिलहन और मसाला आदि का फसलें लगाई थी। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दीदी, धान, मकई, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, उड़द, अरहर, मसूर। तो हम कोई दो सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने धान लगाया था और मकई लगाया था पिछले साल। दीदी बोल रही है कि हमने मकई और धान लगाया था। अब दीदी वो पूछ रहे हैं कि धान कितने बार लगाए थे एक साल में। तो हम लोग ज़्यादातर इधर एक साल में एक ही बार धान लगाते हैं, और वो पूछेगा कि कौन से मौसम में लगाते हैं। ये क्वेश्चन दीदी एज इट इज़ पिछले साल के जैसा ही है कि आपने पिछले साल जो धान लगाया था वो कौन से मौसम में लगाया था। तो हमने बारिश में लगाया था, और धान हम लोग ये 50 डिसमिल में हम धान लगाए थे। और अभी पूछ रहा है कि वो फसल कैसा हुआ था, मतलब ठीक, अच्छा या बिल्कुल अच्छा नहीं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ था। अब नीचे एक और क्वेश्चन बढ़ जाएगा कि कितना क्विंटल आपका धान हुआ था, ये हम लोग पूछ रहे हैं। जैसे हम लोग पिछले बार केजी में पूछे थे, इस बार क्विंटल में पूछ रहे हैं। जैसे
यहाँ पर हमारा एक वैलिडेशन लगा हुआ है। वैलिडेशन बोलने का मतलब है कि हम लोग पिछले बार जो डाटा लिए थे उसमें बहुत सारा शिकायत था कि जीरो ज़्यादा हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, तो इसीलिए हम कम हो जा रहा था तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो जा रहा था तो हम लोग बहुत उसको सुधारने में हम लोग को मेहनत लगती थी, उसको सही जानकारी हम लोग के पास नहीं आता था, तो इसलिए एक वैलिडेशन लगा हुआ है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50 डिसमिल में धान उपजा सकते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 1 डिसमिल 100 डिसमिल में हम लोग 55 क्विंटल धान उगा सकते हैं। तो 50 डिसमिल में लगभग 22 क्विंटल धान लगा सकते हैं। अगर हम लोग 25 क्विंटल डालेंगे तो ये ले रहा है, देखिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना उपजा सकते हैं, और देखिए 29 भी नहीं उपजा सकते हम लोग, 28 क्विंटल धान हम लोग 50 डिसमिल में उगा सकते हैं अगर अच्छा फसल हुआ है तो। यही लिमिट है, इससे डरिएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम कैलकुलेशन किया हुआ है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगा सकते हैं। यहाँ अगर हम लोग कम डालेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि 15 क्विंटल ही हमारा धान हुआ था। और मकई के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि वो भी हम एक ही बार लगाए थे, और वो भी हम लोग बारिश में ही लगाए थे। अब हमारे पास कितना ज़मीन में लगाए थे वो पूछ रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि 10 डिसमिल में ज़मीन लगाए, 10 डिसमिल में मकई लगाए थे, और वो भी हमारा अच्छा हुआ है। और उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि 1 क्विंटल मकई हुआ है। देखिए ले लिया। अब हम लोग इसमें गलती क्या करते थे कि 10 डिसमिल बोल रहे हैं और 100 क्विंटल हम लोग डाल देते थे, तो वो गलत हो जाता और वो आगे नहीं बढ़ता। तो हम लोग यहाँ पर इसीलिए वैलिडेशन लगाए हैं कि वो गलत ना हो, जीरो के वजह से या ज़्यादा अंक डाला जाता था, तो इसके वजह से हम लोग ये सब वैलिडेशन लगाए हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पिछले साल में आपने कौन कौन सी सब्जी लगाई थी। ये भी हमारा पिछले साल का क्वेश्चन है। जैसे टमाटर लगाए हैं और मिर्चा लगाए हैं हम बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, फिर से वही क्वेश्चन कि कितने बार लगाए थे, कौन से मौसम में लगाए थे, कितना ज़मीन में लगाए थे। अब पिछला साल कैसा फसल हुआ, ठीक हुआ। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि कितना रुपये की बेचे हैं, मतलब जो टमाटर लगाए हैं वो कैसे कितना बेच दिए हैं आप। अगर आप बोल रहे हैं कि 25 डिसमिल में हम लगाए हैं और हमारा खेती अच्छा हुआ है, और हमने ना 30,000 रुपया बेचा है, 30,000 रुपया हम लोग बेच दिए हैं टमाटर की खेती में, और घर में हम लोग लगभग 20 किलो रखे हैं स्टॉक करके, तो ये सही हो गया। अब हम लोग उसमें ना ज़्यादा बोलते कि 3 लाख रुपया हम लोग उसमें बेचे हैं, 3 लाख भी ले रहा है, हाँ 3 लाख से ज़्यादा नहीं ले रहा है। तो ये वैलिडेशन से आप लोग डरिएगा नहीं दीदी, ये हमारा मैक्सिमम डाला हुआ है, सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है वो डाला हुआ है। तो आपका जो आंसर देगी दीदी, जैसे दीदी बताई है कि हमने 25 डिसमिल में जो टमाटर लगाया था उससे हमारा 30,000 रुपये का हम टमाटर बेचे हैं, और 20 किलो घर में भी रखे थे, घर में यूज किए थे। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर पूछ रहा है कि मिर्चा हम लोग कितने बार लगाए थे और कौन से मौसम में लगाए थे। तो हम लोग बोल रहे हैं कि गर्मी में ही मिर्चा लगाए थे, और 10 डिसमिल में मिर्चा लगाए थे, हमारा फसल ठीक रहा है, और उसको हम लोग 20,000 रुपया का मिर्चा हम लोग बेचे हैं, और घर में हम लोग 10 किलो रखे हैं, नहीं भी रख सकते हैं। यानी कि हम लोग 10 डिसमिल में लगा के बोल रहे हैं कि मिर्ची 0 किलो हम लोग घर में रखे हैं। देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं भरेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए क्या आपने अपनी ज़मीन में कोई पेड़ लगाए हैं,
पेड़ हम लोग को दीदी वैसे पेड़ का हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे जिससे हमारा कुछ आमदनी हुआ हो। जो अभी तुरंत हम लोग आम लगाए हैं इसी साल, मतलब पिछले साल ही लगाए हैं, जिससे हमारा कोई आमदनी नहीं हुआ हो, तो उसको हम लोग नहीं कलेक्ट करेंगे उस डेटा को। जैसे हमारे पास पिछले जिससे हम लोग आम बेचे होंगे वो आम है। दीदी बोल रही है कि हमने हमारे खेतों में आम लगा हुआ है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनके पास कितना पेड़ है आम का। तो दीदी बोल रही है कि मेरे पास 50 पेड़ है आम का। फिर हम लोग पूछ रहे हैं कि वो पेड़ कितना पुराना है। तो दीदी बोली कि 4 साल पहले हम लोग लगाए थे उस पेड़ को। अब उसमें उपज हुआ है, तो हाँ अच्छा हुआ है। तो फिर क्या उस पेड़ से आपका उपज हुआ है तो कुछ आमदनी हुआ या फिर उसको घर में ही यूज किए हैं? तो नहीं, आमदनी हुआ है। तो कितने किलो बेचे हैं? जैसे हम बोल रहे हैं कि 150 किलो हम आम बेचे हैं। फिर पूछ रहा है कि कितना रुपये करके, मतलब आप लोग जो आम बेचे हैं वो कैसे आम आपका बिका है, कितना रुपये करके वो आम आप बेचे हैं। तो देखिए दीदी, इस बार आम का रेट 50 रुपये से ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग इसमें 55 रुपया डालेंगे तो वो डेटा कलेक्ट नहीं होगा। अगर हम 50 रुपये से कम डालते हैं, जैसे बोल रही है दीदी कि हम 25 रुपये किलो हम आम बेचे हैं, तो देखिए नीचे खुद कैलकुलेट होके आ जा रहा है, जोड़ के आ जा रहा है कि वो दीदी जो है 3750 रुपये का आम बेची है। अगर दीदी बोल रही है कि 30 रुपये किलो हम आम बेचे हैं 150 किलो, तो वो बोल रहा है कि 4500 रुपया उनका आमदनी हुआ है आम से। अब आगे बढ़ेंगे। फिर पूछना है कि क्या उनके घर में किसी तरह का पशु पक्षी पालन करते हैं? जैसे क्या आप बकरी, मुर्गी, सूअर या भेड़ का पालन करते हैं? अगर हाँ बोलती हैं तो हाँ लिखेंगे और आगे उसमें डालेंगे कि क्या क्या पालन वो करते हैं। और अगर नहीं बोलती हैं तो वो नहीं में करके आगे बढ़ेंगे, तो वो ऑप्शन नहीं पूछेगा। तो हम एक क्वेश्चन को हाँ करके हम आगे बढ़ रहे हैं कि उनके पास ना बकरी है। बकरी कितना है? तो साल में कितने बेचे हैं? तो दीदी बोल रही है कि पिछले साल हम 3 बकरी बेचे थे, उसमें हमारा कुल आमदनी हुआ था जो कि 5-5 हज़ार रुपया करके बेचे थे, तो 15,000 रुपया हुआ था। वर्तमान में उनके पास, मतलब अभी उनके पास कितना बकरी बचा हुआ है? तो बोल रहे हैं कि मेरे पास 4 बकरी और बचा हुआ है। बस इतना ही डालना है डेटा और आगे बढ़ जाना है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है कि क्या आप गाय या भैंस पालते हैं? तो हाँ बोलेंगे। उसके बाद पूछेगा कि आपके पास कितने गाय हैं? तो हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 2 गाय है। हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास कितने भैंस हैं? बोल रहे हैं कि मेरे पास भैंस नहीं है, भैंस 0 है। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि क्या पिछले 1 साल में आपने कभी दूध या दूध से उत्पादन किया हुआ कोई सामान बेचे हैं? जैसे दूध, दही, मक्खन या घी कुछ बेचे हैं, उससे पनीर बना के बेचे हैं? तो अगर हाँ बोल रहे हैं, गाय रखे हैं तो बेचे ही होंगे, हाँ बोलेंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या बेचे हैं? दूध बेचे हैं कि घी बेचे हैं कि खोआ बेचे हैं कि गोबर खाद बेचे हैं? जैसे जैसे सेलेक्ट कीजिएगा नीचे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा और उसमें पढ़ना होगा। तो हम बोल रहे हैं कि दूध बेचे हैं, अभी हम सिर्फ दूध को सिलेक्ट कर रहे हैं। पूछ रहा है कि कितना लीटर आप बेचे हैं पूरे 1 साल में? तो मान के चलिए 2 गाय है, तो उसी हिसाब से दीदी बताएंगे कि हमने ना पिछले साल में लगभग 400 लीटर दूध बेचे हैं और उसका रेट जो था वो 30 रुपये हमको गांव में मिलता था, कि 30 रुपये के हिसाब से वो बेचते थे। अब देखिए क्या है कि हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये डेटा कलेक्ट हो जाएगा। अब हम उसमें और पूछते हैं कि क्या गोबर खाद भी बेचे थे? दीदी बोलेंगी हाँ। तो फिर पूछना है कि क्या आप किस तरह बेचे थे? तो बोलेंगे कि हम बोरा से बेचे थे या ट्रॉली से बेचे थे या बकेट से बेचे थे। तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रक से बेचे थे, सॉरी ट्रैक्टर से बेचे थे। तो देखिए वो कितना ट्रैक्टर बेचे थे? तो हम बोल रहे हैं कि 1 ट्रैक्टर वो बेचे थे। कितने दर के हिसाब से बेचे थे? तो मान के चलिए वो बोल रही हैं दीदी कि हम लोग 4,000 रुपया करके ट्रैक्टर बेचे थे, तो उसमें 4,000 डालेंगे। 1 ट्रैक्टर ही बेचे थे तो 4,000 ही आएगा। अगर बोल रहे हैं कि हम 5 ट्रैक्टर बेचे थे तो देखिए 20,000 हो जा रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस तरह करके। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि क्या आप जंगल से कुछ या खुद के निजी पेड़ से कुछ बीन के लाते हैं? जैसे महुआ,
डोरी, तेंदूपत्ता, चिरौंजी, आंवला, बिजू आम, जंगली आम, इमली, ये सब कुछ बेचते हैं? अगर हाँ बोलती हैं तो उसमें टिक करके, जैसे हम महुआ बोल रहे हैं कि हमारा खुद का पेड़ है या जंगल से चुन के हम महुआ लाते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। अब उसमें क्या पूछ रहा है कि पिछले 12 महीने में कितना किलो आप बेचे हैं, महुआ कितना किलो आप बेचे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम महुआ ना 100 किलो चुने थे, उनके पास 100 किलो महुआ है यानी कि, तो हम बोल रहे हैं कि उसमें हम लोग 60 किलो ही बेचे महुआ। फिर पूछ रहा है कि कितना दर के हिसाब से, तो हम बोल रहे हैं कि 30 रुपये के हिसाब से हम महुआ बेचे हैं। तो उसमें देखिए कुल आमदनी यहाँ पर कलेक्ट होके आ गया। अब 100 किलो बेचे थे तो 40 किलो मेरा घर में भी बच गया, तो यहाँ स्टॉक में लिख देना है। या फिर हम लोग 60 किलो ही चुने थे तो यहाँ 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ हम लोग को समझ के भरना है, दीदी से पूछ के भरना है। अब आगे बढ़ेंगे। अब दीदी पूछ रहा है कि आपके घर में कितने सदस्य मजदूरी करते हैं। जैसे हम लोग अभी डेटा भर रहे थे तो शुरुआत में ही हम देखे थे कि 6 परिवार दिए थे, तो 6 का नाम भरना था, हम इसीलिए 2 परिवार भर के आगे बढ़े थे। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको इसमें डालना है कि कितना परिवार आप मजदूरी करते हैं। हम यहाँ पर 4 डाल के आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आप, हमारे पास परिवार 2 ही है, हम बोल रहे हैं कि 4 परिवार हम लोग मजदूरी करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 2 परिवार डाल रहे हैं कि हम लोग 2 जन हैं और दोनों मजदूरी करते हैं। अब पहला क्या है कि दीदी से पूछना है कि कौन से परिवार का बारे में। जैसे एक तो दीदी हैं खुद महिला, तो वो खेत में कितना दिन काम करती हैं, मतलब खेती का काम वो कितना दिन करती हैं, जो मजदूरी के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो बोल रही हैं कि हम 2 महीना पूरा खेती का काम करते हैं। 60 दिन हो गया 2 महीना का मतलब। अब उनको एक दिन में 200 रुपया अगर मिलता है तो 12,000 रुपया हो गया, यहाँ खुद से जोड़ के ले रहा है। अब वो दीदी बोल रही है कि हम ना लोकल एरिया में भी काम करने जाते हैं, वो 3 महीना लगभग जाते हैं, तो 90 दिन हो गया। अब जैसे ही 90 दिन हम डाल रहे हैं तो वो लोकल एरिया में क्या काम करते हैं, इसमें हम जैसे सेलेक्ट में डालेंगे तो यहाँ बहुत तरह का लिस्ट खुल जाएगा जो काम दीदी करती हैं। जैसे रेजा कुली का काम करने जाती हैं, वो भी डाल सकते हैं। जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, भट्ठा में काम करने जाते हैं, लोड अनलोड करने जाते हैं, बहुत तरह का इसमें है, जो दीदी बोलेंगी वो डालना है। जैसे रेजा कुली का काम करने जाते हैं तो उसमें सेलेक्ट किए और पूछ रहे हैं कि वो कितना पैसा उनको मिलता है। तो जैसे 250 रुपया मिलता है तो 250 डालेंगे, या 300 बोल रही हैं तो 300 डालेंगे, वो खुद से कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर पूछ रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत आपने कुछ काम किया है, तो आप बोल रहे हैं कि हाँ हम किए हैं, 2 महीना हम मनरेगा के थ्रू काम किए हैं। तो उनको क्या है कि उनको कितना मजदूरी मिलता है मनरेगा के हिसाब से। अब देखिए हमारा झारखंड में क्या है कि 194 रुपया करके मिलता है। वो दीदी को भी पता है कि वो कितना रुपया करके मिलता है, तो आप उनसे पूछ के इसमें आप डाल सकते हैं। और दीदी बोल रही हैं कि हमको 194 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा में मिला है, तो वो कैलकुलेट करके यहाँ खुद से आ जाएगी कि वो कितना रुपया उनको मिला है। फिर एक क्वेश्चन इसमें ये भी होता है कि क्या वैसे दिन का भी इसमें हिसाब हो जाता है जो कि काम किए हैं लेकिन पैसा नहीं मिला है। तो दीदी वो काम किए हैं तो वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो वो डेटा को छोड़ना नहीं है। वो काम किए हैं तो वो पूरा दिन का हमको इसमें जानकारी लेना है। अब देखिए दूसरे सदस्य तो उनका दादा थे। अब इसमें हम ना क्या किए कि इसमें भी हम महिला सेलेक्ट कर दिए, और इसमें हम लोग बोल रहे हैं अभी हम ना एक गलती कर रहे हैं क्या कि महिला सेलेक्ट किए हैं और आगे क्वेश्चन को भर रहे हैं कि उन्होंने कितना दिन काम किया। हम पूछ रहे हैं कि दादा ने कितने दिन काम किया है, तो वो बोल रहे हैं कि वो भी 2 महीना ही काम किए थे खेत में, उनको 250 रुपया करके मिला है एक दिन का। फिर बोल रहे हैं वो लोकल में काम वो करते हैं, 9 महीना करते हैं। दो 270 दिन वो बाहर काम करते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि वो क्या काम करते हैं बाहर में, तो हम बोल रहे हैं ना कि वो बाहर में क्या करते हैं कि राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम का एक दिन का लगभग 500 रुपया मिलता है, तो वो डाल दिए। अब देखिए टोटल मजदूरी के यहाँ काउंट करके आ गया। अब बोल रहे हैं कि मनरेगा में उन्होंने एक भी दिन काम नहीं किया। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिया है क्या कि प्लीज चेक सेक्स ऑफ
वेज लेबर इन फैमिली। जैसे हम लोग यहाँ पर मेल फीमेल में हम बोल रहे थे कि गलती की है। दीदी एक परिवार की जानकारी में बताई थी कि वो हैं और उनका दादा है, तो उनका पति जो थे वो पुरुष थे। अब देखिए हम लोग यहाँ गलती किए थे, तो यहाँ डेटा हम लोग कलेक्ट करने नहीं दिया था। अब आगे बढ़ेंगे, अब वो एरर हमारा हट गया। तो ये सब गलती नहीं कीजिएगा। अब क्या है कि क्या पिछले 1 साल में आपके घर के कोई सदस्य काम करने के लिए बाहर गए थे? जैसे अभी तो इस डेटा के अनुसार वो नहीं गए होंगे, लेकिन हम इसमें ना उदाहरण के लिए हम हाँ भर के चेक करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या दे रहा है कि कितने लोग बाहर गए थे। हम बोल रहे हैं कि 1 लोग बाहर गए थे, तो वो क्या पैसा कमा के बाहर से लाए हैं या भेजे हैं? तो हाँ, भेजे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसमें क्या पूछ रहा है कि जो एक सदस्य बाहर गए थे वो बाहर जाके क्या काम करते थे? तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग बाहर जाके भी ना ये छुट्टी हाथ मजदूरी जो बोल रहे हैं वो रेजा कुली का काम ही करते थे वहाँ। अब आगे बढ़ गए। देखिए पिछले 1 साल में कितना महीना काम किया है? तो बोल रहे हैं कि हम 3 महीना काम किए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि पिछले 1 साल में पैसे कितना भेजे थे या लेकर आए थे? तो हम बोल रहे हैं कि 40,000 रुपया हम लेकर आए हैं। अब वो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पूछ रहा है उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपके या घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह के कामों में एंगेज हैं, मतलब वो इस तरह का काम करते हैं। जैसे क्या काम है? तो आशाकर्ता में हैं, या आंगनबाड़ी सेविका हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं, या फिर रोजगार सेवक सहायक हैं, या फिर पंचायत सचिव हैं, या फिर स्कूल टीचर हैं, या किसी तरह का अगर वो काम करते हैं। तो अगर करते हैं तो हाँ में सिर्फ सेलेक्ट करना है, ना में सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरे घर में है जो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। अब वो कितना सदस्य हैं जो कि प्राइवेट नौकरी करते हैं? हम अगर 4 डालेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सदस्य 2 ही हैं। तो हम लोग 1 डाल रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि पिछले 1 साल में कितना महीना उन्होंने काम किया? तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो 12 महीना भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 8 महीना उन्होंने काम किया है, और उनको 7,000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से मिलता था। अब देखिए इसमें टोटल कैलकुलेट होके आ जा रहा है एक ही बार, तो ये ऐसा आएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसको हटा देते हैं अभी, कि कोई भी कार्य वो नहीं करते हैं। अब देखिए, क्या आप या आपके परिवार में कोई निम्नलिखित व्यवसाय करते हैं? जैसे क्या है? क्या उनका दुकान है, या खुद का खरीद बिक्री का काम करते हैं, या मुढ़ी बनाते हैं, या किसी तरह का काम वो खुद से करते हैं? क्या उनका खुद का बिजनेस है क्या? तो हम बोल रहे हैं कि उनका दुकान है। ठीक है। इसमें हम लोग को क्या पूछेगा कि वार्षिक आमदनी कितना है, उनका दुकान का टर्नओवर कितना है? हम बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया उनका होता है, मतलब आमदनी होता है। उसमें हमारा ना 50,000 रुपया खर्च हो जाता है सामान लाने में, बिजली या फिर किसी तरह का खर्च जिसमें वो उपलब्ध हो। जैसे हम दुकान खोले हैं, उसमें ना एक आदमी को भी रखे हैं काम करने के लिए, उसका भी सैलरी इसमें इंक्लूड है। तो हमको 50,000 रुपया उसमें खर्च हो जाता है। 1.5 लाख रुपया लेते हैं जिसमें 50,000 रुपया खर्च हो जाता है, तो 1 लाख रुपया बच रहा है, तो वो हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर वहाँ चला जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि क्या पिछले 1 साल में आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को निम्नलिखित सरकारी योजनाओं से लाभ मिला है? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बेसहारा पेंशन, बैगा भत्ता। बैगा भत्ता बोलने का मतलब है दीदी कि बेरोजगारी भत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता हम नीचे भी लिखा हुआ है, तो पूछेंगे दीदी से कि क्या क्या उनका ये है, मिला है कि नहीं। अगर मिला है तो उसमें हम लोग डालेंगे। अगर हम बोलते हैं कि एक सदस्य को मिला है तो उनको पिछले कितने महीने प्राप्त हुए हैं वो डालना होगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि 12 महीना प्राप्त हुआ और उनको 1,000 रुपया करके मिला है। इस तरह करके हम लोग भर सकते हैं। हम लोग अभी यहाँ नहीं डाल के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए दीदी का टोटल आमदनी जो हो रहा है वो 4,81,000
12 रुपया आ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन पिछले साल के जैसा ही है कि जो ये इनकम आप देख पा रहे हैं, ये मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद सीडीसी इस सवाल को पढ़ती हैं, खुद के लिए होता है, खुद से जवाब देना होता है कि ये जो जानकारी है उनका घर, उनका स्थिति, उनको देखते हुए, उनके रहन सहन को देखते हुए जो जानकारी निकल के आ रहा है, 4,81,000 उनका इनकम दिख रहा है, सालाना वार्षिक आमदनी दिख रहा है, क्या वो सही है? अगर हाँ सही लगता है तो हाँ, और नहीं लगता है तो नहीं में सेलेक्ट करके फिनिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिनिश कर देंगे। इतना ही है दीदी। हम तो अभी ट्रायल वर्जन के लिए इसको चेक कर रहे थे, तो हम फिनिश में नहीं दबा के हम लोग ये वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। और इसमें जो भी वैलिडेशन लगा हुआ है, अगर उसके बारे में किसी तरह का जानकारी चाहिए होगा तो आप डायरेक्ट फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, और किसी तरह का जानकारी के लिए भी हमें डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।